सीबीआई जो है वो लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। देखिए, अब सीबीआई जो है ट्वीशा मामले में एक्शन में नजर आ रही है, लेकिन आज इस पूरे मामले में जो अहम सुनवाई है वो कोर्ट में होने वाली है, क्योंकि ट्वीशा शर्मा के पति और उनकी सास की जो पेशी है वो आज कोर्ट में होने वाली है। और जो रिक्रिएशन किया जा चुका है उसके बाद क्या कुछ सबूत हाथ लगे हैं सीबीआई के और तमाम क्या खुलासे हुए हैं, उन सभी पर अब कोर्ट के अंदर तमाम चीजें होने वाली हैं। और आज जो ये पेशी है वो होगी, क्योंकि आज रिमांड खत्म हो रही है और ट्वीशा शर्मा के पति और उनकी सास दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज इस मामले में बड़ी अहम जो सुनवाई है वो होगी और लापरवाही बरतने वाले एसआई को भी सीबीआई तलब करेगी। ट्वीशा शर्मा का ये जो मामला है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, जिसने बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए, जिसने तमाम लोगों को झकझोर दिया, उनके दिलों को हिला कर रख दिया, और उस पूरे मामले में आज ट्वीशा शर्मा के पति और उनकी सास की कोर्ट में पेशी होगी। ट्वीशा मौत मामले की जांच के दौरान सामने आई एक गंभीर लापरवाही ने भी शुरुआती जांच की दिशा ही बदल दी थी। दरअसल जिस लिगेचर बेल्ट के सहारे ट्वीशा फंदे पर लटकी मिली थी, वही महत्वपूर्ण सबूत घटना के बाद नियम के मुताबिक सुरक्षित नहीं किया गया। जांच में यह भी सामने आया है कि घटना स्थल से बरामद की गई लिगेचर बेल्ट को तत्काल फॉरेंसिक प्रक्रिया के तहत जमा कराने की बजाय संबंधित जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा करीब 2 दिन तक अपनी कार में रखे रहते हैं। जब इस महत्वपूर्ण सबूत को लेकर सवाल उठे और हड़कंप मच गया तो आनन फानन में उसे फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा गया। इसके साथ ही अधिकारियों ने दिनेश शर्मा पर अब तक कोई कार्रवाई तय नहीं की है, यह भी बताया जा रहा है, लेकिन सीबीआई एक एक पहलू को खंगाल रही है। गंभीर लापरवाही को मामूली भूल बताया गया है। अब सीबीआई ट्वीशा शर्मा के साथ इस पूरे मामले में अब नए नए सबूत तलाशने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि इस केस से जुड़े तमाम लोगों को नोटिस जारी करके पूछताछ के लिए तलब किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। पोस्टमार्टम के दौरान भी ये लिगेचर बेल्ट एम्स अस्पताल में जमा नहीं कराई गई थी, जिसकी वजह से जो हत्या का शक था वो काफी ज्यादा यहाँ पर पुख्ता होता हुआ नजर आया। ट्वीशा के परिजनों ने शुरुआत से ही मौत को संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जताई थी। जब उन्हें ये जानकारी मिली कि फांसी में इस्तेमाल हुई लिगेचर बेल्ट जांच रिकॉर्ड और मेडिकल दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से मौजूद ही नहीं है, तब उनके शक और गहरे हो गए। परिजनों का आरोप था कि अगर वास्तव में आत्महत्या हुई थी तो फंदे में इस्तेमाल हुई चीज को सुरक्षित क्यों नहीं रखा गया और उसे जांच प्रक्रिया का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया। इसी बिंदु ने मामले की जांच को एक नया मोड़ दे दिया। लिगेचर बेल्ट की अनुपस्थिति ने आत्महत्या के दावे पर सवाल खड़े किए और हत्या की आशंका को और बल दे दिया। बाद में जब ये जानकारी सामने आई कि बेल्ट पुलिस अधिकारी के कब्जे में ही थी और 1 दिन तक उनकी कार में रखी रही, तब जांच एजेंसी ने इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लिया और अब इस पूरे मामले में एक के बाद एक जो एक्शन है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। अब आज जब ट्वीशा शर्मा के मामले में उनकी सास, उनके पति की कोर्ट में पेशी होगी तो क्या उनकी रिमांड और ज्यादा आगे बढ़ाई जाएगी और तमाम क्या जो आरोप उन पर लग रहे हैं उन सभी पर उनकी सहमति बनती है या वो अपने बचाव में लगातार इन आरोपों से इनकार करते रहेंगे, ये देखना बेहद ही अहम होगा। तो आज का दिन जो है वो खबरों के लिहाज से देखें, तमाम केसेस के लिहाज से देखें तो बेहद ही अहम होने वाला है। बहुत सारी उम्मीदें जो है यहाँ पर ट्वीशा शर्मा के मामले में कोर्ट से लगी हुई लोगों की नजर आ रही हैं।